हाय फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। जून और जुलाई की न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिस आउट हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। जब भी मैं कोई न्यू वीडियो या डिटेल्स डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट बुक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। सो इससे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले रीजन का बात करते हैं, किस रीजन में कौन कौन से स्टेट के लिए जो है वैकेंसीज आउट हुई हैं। सबसे पहला रीजन है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसके अंदर स्टेट आती हैं JNK, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, साउथ एंड वेस्ट इंटरस्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश, पंजाब नॉर्थ ईस्ट रोड, मुकेरिया, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपड़, चंडीगढ़ एंड उत्तराखंड। ये इस स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए। उसके अंदर आते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अंदर ये स्टेट्स आती हैं। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न प्लेन रीजन। इसमें आता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न एंड यूपी स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईस्टर्न प्लेन। तो इसके अंदर आता है ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। देन आता है सेंट्रल रीजन, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नगर हवेली, दमन एंड छत्तीसगढ़। ये इसके अंदर ये स्टेट्स आती हैं। साउथर्न रीजन के अंदर आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा एंड पौंडीचेरी। ये आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट्स वाले इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज आउट हुई हैं BRO की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई, डिपार्टमेंट की तरफ से आउट हुई हैं। BRO का मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट करके पूछा भी था कि ये जो वैकेंसीज है कब आउट होएंगी। सबसे पहले मैं आपके लिए ये न्यूज़ लेके आया हूँ। फाइनली बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि ऑल ओवर इंडिया से सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स एंड इकोनॉमिकली वीक सेक्शन इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 50 रुपीज़ फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस। और उसके बाद बात करते हैं BC कैंडिडेट के लिए, उनके लिए है 50 रुपीज़। और जो SC एंड ST है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। दोस्तों, जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है। और जो एज रिलैक्सेशन है ST और SC के लिए जो है 5 साल का है। जो OBC के लिए है वो 3 साल का है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो वो 45 ईयर्स तक या 43 ईयर्स तक कर सकता है, जो OBC है। और ठीक है जी। चलिए दोस्तों, पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई है और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले की जो पोस्ट आउट हुई है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की हुई है। इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी वो 19,900 से लेके 44,400 तक रहेगी। एज आपकी 18 से 27 ईयर्स तक है और एज रिलैक्सेशन 5 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 10th है। और इसके साथ आपको जो सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, हैवी मोटर वाला चाहिए होगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वो मस्ट है इसके अंदर। सेकंड जो पोस्ट आउट हुई है वो है इलेक्ट्रीशियन की। इसके अंदर भी सैलरी सेम है, 19,900 से लेके 44,400 है। एज लिमिट सेम है, 18 से 27 ईयर्स। और इसके अंदर आपकी 10th क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है और किसी भी इक्विवेलेंट या बोर्ड से। उसके बाद से आपको एक ITI ऑटो इलेक्ट्रीशियन का ITI से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। और या फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, ये मस्ट है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन का या फिर आपका 1 साल का इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है वो है व्हीकल मैकेनिक की। इसके अंदर भी सैलरी देखिए सेम ही है, 19,900 से लेके 44,400 है। एज लिमिट सेम है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपकी 10th का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल का या डीजल हीट इंजन का, या फिर आपने किसी भी ITI से आपका मैकेनिक इंटरनल कंबशन इंजन और ट्रैक्टर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है वो है मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक के लिए।
इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी वो 18,000 से लेके 39,900 है। एज लिमिट 18 से लेके 25 ईयर्स है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपका 10th क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और या फिर आपको इसके अंदर एक और जो है क्राइटेरिया है वो है कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि कुक के लिए होगा, और उसको फिजिकल टेस्ट भी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसके गाइडलाइंस के द्वारा होगा, फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और उनके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मेट करना ज़रूरी होगा। सो वो आपको जो चीज़ें ये चीज़ें कुक के लिए हैं वो आपको बता दी जाएंगी कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होगा, वो खुद करवाएंगे अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। सो एक और ज़रूरी बात दोस्तों, इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 778 वैकेंसीज़ हैं टोटल जो है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, देन आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, देन आपका एक रिटन टेस्ट भी होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट तक जो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो आपको पता ही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। उसके अंदर कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हाइट, चेस्ट और वेट की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ रीजन के अकॉर्डिंगली। वेस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए जो मिनिमम हाइट है दैट इज़ 158 सेंटीमीटर्स, और जो चेस्ट है दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। जो मिनिमम वेट है आपका 47.5 किलोग्राम होना चाहिए वेस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए। नेक्स्ट हमारा रीजन है ईस्टर्न हिमालयन रीजन। उसके अंदर जो स्टेट्स आती हैं वो नेक्स्ट लिखी हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो है 75 सेंटीमीटर है, सेम वेट 47.5 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। वेस्टर्न प्लेन रीजन के लिए जो आपकी हाइट है दैट इज़ 162.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो आपकी चेस्ट आती है दैट इज़ 76 सेंटीमीटर है, और जो वेट है 50 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम। ईस्टर्न प्लेन के लिए जो आपकी हाइट है दैट इज़ 157, और जो आपका चेस्ट आ जाता है दैट इज़ 75 सेंटीमीटर, और जो वेट है दैट इज़ 50 किलोग्राम। जो सेंटर रीजन के लिए है वो है 157 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट रिक्वायर्ड है, चेस्ट आपकी 75 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, और उसके बाद वेट आ जाता है दैट इज़ 50 किलोग्राम। साउथर्न रीजन के लिए जो आपकी हाइट रिक्वायर्ड है दैट इज़ 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट है उसके बाद आपका मिनिमम जो है चेस्ट है दैट इज़ 75, ठीक है, और जो आपका वेट है दैट इज़ 50 किलोग्राम। और गोरखा और इंडियन डोमिसाइल के लिए जो है वो आपका 152 है, ठीक है, जो हाइट रहेगी। 75 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहेगी, और 47.5 आपका जो रहेगा दैट इज़ फॉर वेट, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने हिंदी और इंग्लिश में ही फिल करना है, किसी और लैंग्वेज में नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट है एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, अगर आपने सेकंड एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, कैंडिडेट ने अपनी जो फोटोग्राफ है लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है भेजनी है, और टोटल 8 नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आपने सेंड करनी है आपके फॉर्म के साथ। और जो भी कैंडिडेट है अगर किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको सेपरेट फ़ीस पे करनी पड़ेगी अलग पोस्ट के लिए। जैसे मैंने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन के लिए, अगर मैं ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ड्राइवर की भी सेपरेटली फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले BRO.gov.in वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करके उनके मेंशन एड्रेस पर सेंड कर देना है, ठीक है। उन्होंने जो एड्रेस है वो इस फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, उस पर आपने सेंड कर देना है, ठीक है। सो सारी डिटेल मैंने दे दिया है, एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, और आपके इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक सो मच।